नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वर्ष 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सीबीएसई द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में दीप समूह के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। 12वीं की परीक्षा में करीब 25 स्कूलों का जो पास परसेंटेज है वो 100% रहा है। 67 स्कूलों का 10th में 100% रिजल्ट रहा है। ओंगी आदिम जनजाति के बच्चों ने भी इस बार 10वीं की परीक्षा में कमाल किया है और करीब 9 बच्चे सफल हुए हैं। ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पर जो आदिम जनजाति के बच्चे भी रहते हैं वे अब शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं और पढ़ाई में भी अब उनका ध्यान केंद्रित हो रहा है ताकि आगे चलकर वे एक सभ्य नागरिक बन सके। स्कूलों का पास परसेंटेज और बेहतर परीक्षा परिणाम को लेकर हमने शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह से बात की और उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार द्वीप समूह में परीक्षाओं को लेकर तैयारी की गई थी और जो शिक्षक है, अभिभावक है, बच्चे हैं, उनकी कड़ी मेहनत के बाद ही इस तरह के परीक्षा परिणाम सामने आते हैं। इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार जो परीक्षा परिणाम कैसा रहा और किस तरह बच्चों की तैयारी रही? नमस्कार आप सभी लोगों को। सबसे पहले तो मैं सभी उत्तीर्ण हुए बच्चों, अभिभावकों, पेरेंट्स को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा और ख़ास तौर पर शाबाशी उन सबके टीचर्स को देना चाहूँगा कि उन्होंने अंडमान के बच्चों को अच्छे पढ़ाया सो दैट वो उत्तीर्ण हुए और बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। +2 क्लास में इस बार का हमारा रिजल्ट 92.54% रहा और हमारा 10th क्लास में हमारा रिजल्ट 94.88% रहा, जो कि 4.5% इंक्रीज है हमारा विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर। साथ ही साथ मैं एक और बेहद खुशी की बात ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 9 ओंगीज बच्चे इस बार 10th क्लास के अंदर पास हुए हैं और अब हमारा विभाग और सभी टीचर्स वहाँ के पंचायत के लोग वी विल बी मेकिंग श्योर कि वो +1 क्लास के अंदर एडमिशन ले, 11th क्लास में एडमिशन लें और वो अपने हायर सेकेंडरी स्टडीज़ को वो कंप्लीट करें। सर, ये जो टॉपर्स हैं उसके बारे में कोई आइडिया है कितने बच्चे टॉप कर रहे हैं? जी, क्योंकि जैसे आपको आइडिया ही है ये रिजल्ट कल ही आया है तो अभी हमारी पूरी टीम इस पर काम कर रही है और अभी हम लोगों ने सारे प्रिंसिपल्स के साथ जोनल इंचार्जेस के साथ भी वीसी रखी है सो दैट हम लोग वहाँ से भी एक बार प्रतिक्रिया ले सकें और ख़ास तौर पर कौन कौन टॉपर रहा उनके बारे में हम जैसे हमारे पास जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। जिस प्रकार से हमारा परीक्षा परिणाम बेहतर हो रहा है हर वर्ष, तो द्वीपों में परीक्षा साक्षरता दर भी काफ़ी बेहतर है और परीक्षा परिणाम भी बहुत बेहतर रहा है। तो ऐसे में हमारे जो दूरदराज के जो स्कूल है वहाँ भी कई स्कूल है जो 100% अपना रिजल्ट दिए, तो वहाँ पर जो ज़रूरी सुविधाएं हैं और उनको विकसित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैं उन सभी प्रिंसिपल्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, सभी टीचर्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर हमारे दूर दराज के इंटर आइलैंड पर जितने स्कूल्स हैं उसमें हमारे यूटी बजट से, समग्र शिक्षा के बजट से हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक और हर्ष की बात ये है, हमारे पास अभी तक पीएम श्री स्कूल जितने थे उसमें न्यू एडिशंस भी हो रहे हैं पीएम श्री स्कूल में और जिसमें हमारे पास 4 नए पीएम श्री स्कूल खुलने के लिए मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है। थर्डली, हम लोग निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर हमारे चीफ सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में एकलव्य स्कूल खोलने के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव को मिनिस्ट्री भेज दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्कूल रहता है जो कि रेजिडेंशियल स्कूल होता है विच विल ऑल्सो कैटर टू द डिमांड्स ऑफ ए स्पोर्ट्स स्कूल।
बैंक ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, नमस्कार।